हेलो भाइयों, हमारे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई आज हमारे पास है होंडा एलिवेट का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, जो कि भाई वी वेरिएंट के नाम से आता है। और भाई ये होंडा एलिवेट का है सेकंड बेस मॉडल। यदि इसके प्राइस की बात करें तो वो है भाई 12 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस है। भाई इसका पहले तो आप लुक देख लो, एक नंबर का लुक है भाई। टॉप वेरिएंट के मुकाबले भी मुझे तो भाई बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ना, यही लगता है। यदि इसके फ्रंट से देखें तो इसका हेडलैम्प्स का होल सेटअप एलईडी में मिलता है, नीचे में कोई भी फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलते। बीच में भाई होंडा का लोगो ब्लैक कलर में ग्रिल दी गई, ऊपर हमें क्रोम की पट्टी सी मिलती है, नीचे में भाई सिल्वर कलर में इसकी प्लेट मिलती है। तो भाइयों ये था इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट से लुक। अब हम चलते हैं भाई इसकी साइड प्रोफाइल में। तो भाइयों ये है इस गाड़ी का साइड से ओवरऑल लुक। और भाई साइड में आते ही इसके टायर्स को देखें तो इसमें हमें भाई 215 16 मतलब 16 इंच के स्टील रिम्स में मिलते हैं, जिसमें हमें आगे डिस्क और भाई पीछे ड्रम ब्रेक दी गई है। बॉडी कलर वो आरयूएम दी गई है, जिस पर हमें टर्न इंडिकेटर मिलता है। बॉडी कलर डोर हैंडल दिए गए हैं। और भाई ऊपर हमें कोई भी रूफ रेस्ट वगैरह नहीं मिलती है। और भाई इसके साइड में हम ग्राउंड क्लियरेंस को देखें तो इसमें हमें 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो भाई अब हम चलते हैं इसके रियर में। तो भाई ये है इस गाड़ी का पीछे से लुक, जिसमें ऊपर हमें हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है और शार्क फिन एंटीना दिया गया है। डिफोकर वाइपर वगैरह नहीं मिलते। यदि इसके हेडलैम्प्स को मतलब टेल लैम्प्स को देखें तो इसका ऑल सेटअप एलईडी में दिया गया है, लेकिन नीचे में कॉर्नर पर एलिवेट और आईवीटेक की बेजिंग मिल जाती है। बीच में हमें होंडा का लोगो, 2 रिफ्लेक्टर, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। तो भाई अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। तो भाई ये है इसका ड्राइवर साइड डोर पैनल, जिसमें हमें चारों पावर विंडो के कंट्रोल, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल आरएम के बटन दिए गए हैं और बॉटल होल्डर मिलता है। सीट्स को देखें, सीट्स में हमें दोनों में एडजस्टेबल एड्रेस दिए गए हैं और सीट हमें मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट मिलती है। तो भाई अब हम चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो भाई अंदर बैठने के बाद जो फील आ रहा है ना, वो भाई एक नंबर का है। पहले तो भाई आप लुक देखो इसके इंटीरियर का, भाई कहाँ से बेस मॉडल लग रहा है मतलब। तो भाई अब हम चलते इसके आगे इस गाड़ी के इंटीरियर में। तो भाई ये है इसका स्टीयरिंग, जो कि मैनुअल सा ही दिया गया है। इसमें हमें कोई भी लेदर वगैरह नहीं मिलता है। और भाई इस तरफ हमें एमआईडी के मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल मिलते हैं और भाई ये कॉलिंग के कंट्रोल दिए गए हैं। तो भाई ये था इसका स्टीयरिंग। और यहाँ पर हमें हेडलैम्प्स के और भाई इस तरफ हमें वाइपर के बटन दिए गए हैं। और भाई ये इसका ऑल क्लस्टर जो कि दिया गया है एनालॉग में ये, लेकिन भाई इसके बेस मॉडल में भी हमें भाई पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। भाई इस तरफ हमें टेकोमीटर और भाई इस तरफ हमें स्पीडोमीटर दिया गया है, जो कि सेम साइज है। इसमें हमें भाई 180 टॉप स्पीड, भाई उसमें भी हमें 180 मिलती है। इस तरफ हमें टाइम, टेम्परेचर, फ्यूल टैंक कैपेसिटी वगैरह वो सभी की जानकारियां मिली जाती है। और भाई ये है इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर, जिसमें हमें ये दिया गया है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि भाई टॉप एंड वेरिएंट के मुकाबले उससे ऑफिशियल यही पता है कि भाई उससे छोटा ही आएगा, क्योंकि भाई बेस मॉडल है। और भाई बेस मॉडल में दे दिया भाई, यही सबसे बड़ी बात है। इसमें हमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही मिल जाते हैं। और भाई ये इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, भाई ये भी इसके टॉप एंड वेरिएंट की तरह ही है। इसके नीचे देखें तो यहाँ पर हमें कोई भी वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं मिलता। इस तरफ हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। और भाई इस तरफ हमें 2 यूएसबी पोर्ट मिलते हैं। इस तरफ हमें 2 कप होल्डर। और भाई ये गियर नॉब के यहाँ पर 4 ओवर है। ये पियानो ब्लैक में पैनल दिया गया। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स हो गया, मैनुअल हैंड ब्रेक। और भाई ये इसका हार्म रेट, जो कि है सॉफ्ट टॉप में लेकिन है फैब्रिक में। इसमें हमें डिसेंट सा स्पेस मिलता है। और भाई इसके ग्लो बॉक्स को देखे तो भाई ये इसका ग्लो बॉक्स, जिसमें हमें इसमें भी थोड़ा सा स्पेस ही दिया गया है। ऊपर हमें भाई मैनुअल ओआरवीएम दिया गया है। इस तरफ हम सनवाइजर को देखें तो इसमें हमें वैनिटी मिरर मिलता है। इस तरफ हमें सनवाइजर पर कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। तो भाई ये हो चुका है इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर। अब मैं चलता हूँ भाई इसके सेकेंड रो में। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ सेकंड रो में। तो भाई इसमें स्पेस तो भाई वही टॉप एंड वेरिएंट के जैसा ही है, लेकिन भाई स्पेस बहुत ही अच्छा है। इस तरफ डोर पैनल को देखे तो भाई इसमें हमें पावर विंडो का बटन और ये सभी हार्ड टॉप में ही मिलता है। भाई यहाँ पर हमें ये हैंडल वगैरह नॉर्मल सा है। भाई इसमें हमें ये बोतल होल्डर हो गया। भाई रियर के लिए इसमें भी ऐसी इवेंट मिलते हैं। और भाई यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। और भाई ये हो गया। इस तरफ में हैंडल दिया गया है, जिसमें हमें सीट्स को देखें, सीट्स हमें फैब्रिक में मिलती है, जिसमें हमें दोनों में एडजस्टेबल हेडर्स मिलते हैं। और भाई बीच में हमें कोई भी आर्म रेस्ट वगैरह तो नहीं मिलता है। तो भाई ये हो चुकी है। और पीछे से कुछ इस प्रकार से दिखता है भाई इस गाड़ी के इंटीरियर। भाई इंटीरियर आप सच में बताना भाई कमेंट करके, भाई ये लग बेस मॉडल का रहा है, नहीं लग रहा है भाई बेस मॉडल का इंटीरियर। अब चलते हैं भाई इसके बूट स्पेस में। तो भाइयों ये है इस गाड़ी का बूट स्पेस, जो कि 458 लीटर का। उसमें हमें पार्सल ट्रे दी गई ऊपर। नीचे देखें तो नीचे में स्टेपनी टायर और टूल किट वगैरह मिलती है। तो भाइयों ये था इस गाड़ी का ओवरऑल बूट स्पेस। तो भाई अब हम करते हैं इसके बंद। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर